बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल मॉडल पेपर है न्यू पैटर्न पर। इस बार जो न्यू पैटर्न रहेगा एग्जाम का, उस पैटर्न पे हम मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं पैटर्न रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 112 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। 80 मार्क का प्रश्न रहेगा। देख सकते हैं बिल्कुल सेम यही पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा इस बार 2026 में। सारा चीज़ मिला सकते हैं, ओरिजिनल पेपर की तरह ही मॉडल पेपर में रहता है। पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो याद रखिएगा कॉलोन कहे जाते थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा। 100% इससे प्रश्न लड़ेगा। न्यू पैटर्न एग्जाम का जो न्यू पैटर्न है उससे उसी पे आधारित यह मॉडल पेपर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि जो है त्याग दी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में पारित हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल जो है बम्बई में खोली गई। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर, पूरा रट लीजिएगा। 9 नंबर कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कह रहा है विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो याद रखिएगा काउंट काबूर को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कर रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया। याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर कर नई आर्थिक नीति नेप कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति नेप कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में लागू हुई। सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम साइमन कमीशन है। ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है 14 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो याद रखिएगा यंग इंडिया संपादन किया था। यंग इंडिया पत्र का समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न 15 नंबर का गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में वापस लिया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न कर रहा है रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो याद रखिएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है मजदूर दिवस 1 मई को मनाने का निर्णय लिया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर का है हो ची मिन की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में था, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। हो ची मिन की सरकार जो थी उत्तरी वियतनाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 21 नंबर का रहा है कि वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय ने लिखी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का रहा है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का रहा है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? पटना को आजिमाबाद नाम जो है अजीम उस जान ने दिया। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर का रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आजाद शत्रु ने की। सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर का रहा उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कर रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन जो है द्वितीय क्षेत्र का अंग है। याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश से है, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का रहा है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा 1989 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में जो है 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न करा उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो याद रखिएगा 35 राज्य आयोग हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर का रहा है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का रहा है उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है तो आय कहलाता है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर का रहा है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? आर्थिक क्रिया का जो है चक्रीय प्रभाव इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन भी हो जाएगा, व्यय भी हो जाएगा, आय भी हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 1868 ईस्वी में अनुमान लगाया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा है निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है?
तो अनिवार्य सदस्यता जो है नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो याद रखिएगा स्वस्थ हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर कर है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो नगरीय शासन व्यवस्था से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर कर है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 43 नंबर 43 नंबर का है कि चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर का है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर का है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो कांजी राम ने की, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर का है, दल बदल कानून लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर का है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? तो 1958 ईस्वी में हुई, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का है, इंडिका के लेखक हैं? इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत है, बी राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 कह रहा है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो याद रखिएगा म्यांमार के नागरिक हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर का है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो याद रखना है सितंबर 1987 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का है, विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश कौन है? तो याद रखिएगा रूस है, रूस, ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है कि किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? तो लेटेराइट मृदा में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर का है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो डिगबोई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का है कि इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल आपका सभी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा। 62 नंबर का है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल जो है 1991 ईस्वी में चलाई गई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर का है, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो याद रखिएगा ओडिशा में, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 65 नंबर।
65 कह रहा है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज आपका अभ्रक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन कोयला घटिया किस्म का है? पीट जो है घटिया किस्म का कोयला है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? तो असम में शुरू की गई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो वह अधात्विक खनिज है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो तारापुर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर का रहा है कि कोडरामा का संबंध किस खनिज से है? कोडरामा का संबंध जो है अभ्रक से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का रहा है किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो कतर, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न करा इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का अग्रणी उत्पादक अपना भारत हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर करा आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो नील नदी से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप यह सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। आतंकवाद जो है यह मानव द्वारा निर्मित आपदा है। 76 नंबर कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर कह रहा है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय ऊंची भूमि सुरक्षित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है भूस्खलन से अभिप्राय है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना। उसके बाद आपका 79 नंबर प्रश्न कह रहा है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? इनमें से सभी, जैसे स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। तो मैंने आपको सोशल साइंस का 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।